इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, यदि सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। ये कहावत है और इसको चरितार्थ किया है मुजफ्फरपुर की बेटी रेणु पासवान ने। हमारे साथ वो रेणु जी जुड़ी हुई हैं, जिनकी गिनती विश्व के 100 सशक्त महिलाओं में की जाती है। और अभी इनके कार्यों को देखते हुए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें अपने पास बुलाया था। हम उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ। रेणु जी, सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू सो मच। राष्ट्रपति के साथ मिल के आई हैं, क्या कुछ विषय था वहाँ ताकि आपको बुलावा हुआ? जी एक्चुअली मैं जिस समुदाय से आती हूँ और जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, बचपन से उसी को कार्य में मैं लगी हुई थी। ये सपना साकार मैंने 2018 से चालू किया। एक नॉर्मल ज़िंदगी छोड़ के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क की तरफ मैं भागी और मैंने पुस्तकें लिखनी चालू की, ऐसी जिसको पढ़ के लोगों में जान आ जाए, वो भी कुछ कर गुजरने को सोचे। इसी तरीके से मैंने ऑलमोस्ट 5 पुस्तकें लिखी। ये पुस्तकों के बाद मेरा इंटरनेशनल लेवल पे बुलावा आना चालू हुआ। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एज ए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पे नॉमिनेटेड हूँ। वहाँ पे मैं गई हूँ, अपनी बातों को रखा है। वुमेन इकोनॉमिक फोरम पे गई हूँ और जो अभी एक लिस्ट में भी मैं शामिल की गई हूँ। इसके बाद मेरी स्टोरी, घर की भी स्टोरी जो है, ये सारी स्टोरी जो मेन के समय में पब्लिश हुई थी। और इसको देखते हुए जब मैडम से मिलने का मौका मिला मुझे, तो वहाँ पे भी हमारी इसी सब संदर्भ में बात हुई। उन्होंने मेरी ना हार मानने वाली जो एक क्वालिटी है उसको बहुत सराहा। मुझे हौसला दिया कि बेटी आप ऐसे ही काम करते रहें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। और मैंने भी अपनी तरीके से सारी स्टोरी मैम के साथ शेयर की। उनकी स्टोरी मैं ऑलरेडी जानती हूँ, मैं खुद उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो मिलके बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनको बिहार आने का आमंत्रण भी दिया है कि जब भी मौका मिले एक बार बिहार आए, हमारे समुदाय से मिले। और इतने जितने भी समुदाय हैं जो हम जैसे लोगों के साथ हैं, उनसे मिले। सबको एक प्रेरणा का स्रोत हैं वो, और मैं तो कर ही रही हूँ, बट मैम जब आएंगी तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। हमारे न्यूज़ 24 के दर्शकों को संक्षेप में आप बताइए। जैसा कि हमें जानकारी है कि बहुत ही छोटी सी उम्र में आपकी शादी की बात चली थी और आपने अपने परिवार से बगावत कर लिया था। इन दिनों आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे पूरी हुई, आपने क्या क्या किया, क्या स्ट्रगल किया और अपनी पढ़ाई को कैसे पूरी की, बाद में आपने इन्फोसिस में जॉब किया, थोड़ा सा संक्षेप में इस पर। ओके, सो बात है 2020 की, जब मैं 10th पास करके निकली ही थी। और यहाँ पे लोगों को ना मेरे घर शादी का जो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ना चालू हुआ। लोग आते थे, मुझे देखते थे। कुछ लोगों ने तो मुझे ही रिजेक्ट किया क्योंकि मैं काली हूँ और मेरे 6 उंगलियाँ हैं हाथ में, पैरों में मतलब 24। उनके घर वालों ने मुझे मना कर दिया कि इनसे शादी नहीं होगी। बट कुछ लड़के जो मुझे पसंद आए, उनको उन्होंने ही मुझे रिजेक्ट किया। और कुछ को मैंने मना किया जस्ट बिकॉज कि वो मुझे चाहते थे कि मैं बस एक हाउसवाइफ बन के रहूँ, मैं जॉब छोड़ दूँ। और ये सारा सिलसिला चालू हुआ। मैंने पापा को एक बार घर, मतलब मम्मी पापा सबको समझाया कि मुझे मौका दे, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरे एम्बिशंस बहुत हाई हैं और मेरी बातों को समझे। इस संदर्भ में बहुत बार मेरे फादर से मेरी अनबन भी हुई है। अब जब मैं ये सब काम कर रही हूँ, वो काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं। मेरी छोटी बहन रेखा पटना में पोस्टेड है BSNL में, वो मुझे काफ़ी हेल्प करती हैं इस सब चीज़ों में आगे आने के लिए। पापा भी बहुत लगे हुए हैं और वो भी समझ गए हैं कि जब लड़की ठान लेती है कुछ काम तो वो करके रहती है। और मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि एक बार आपने अपने पेरेंट को कन्विंस कर लिया तो फिर दुनिया तुम्हारे पास है बस। ये थी रेणु जी। आज भले ही बिहार में या पूरे देश स्तर पे दलितों की राजनीति होती है, दलितों के उत्थान की बात होती है, पर दलितों के वास्तविक उत्थान के लिए कोई ज़मीन पे नहीं उतरता है। निश्चित रूप से आज जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, उनकी बेटियों के लिए रेणु एक प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आई हैं। मुकुल कुमार, न्यूज़ 24, मुजफ्फरपुर।